आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। अयोध्या लगभग 550 सालों से जुड़ी हमारी धार्मिक आस्था एक तरह से आज पूरी हो गई, जब रामलला राम मंदिर में विराजमान हो गए, अपनी जन्मस्थली पे विराजमान हो गए। इसको लेकर पूरे देश में एक धार्मिक उत्सव का माहौल है। पॉलिटिकल कई सारी बयानबाजी और राजनीतिक क्रिया प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में हमें ये जानने की जरूरत है कि आखिर राम मंदिर के बनने से अयोध्या के लोगों को क्या फायदा हुआ। आखिर ये जानने की जरूरत है कि भारत के लोगों को इससे क्या फायदा हुआ। पूर्वांचल का एरिया जो बहुत पिछड़ा एक तरह से समझा जाता है इकोनॉमिक तौर पे, उसमें राम मंदिर के बन जाने से क्या बदलाव आए, राम मंदिर के बनने के बाद के इकोनॉमिक बदलाव, वहाँ किस तरह की अपॉर्चुनिटी है, वहाँ किस तरह के बिजनेस हैं, क्या हम किया जा सकता है, सरकार की क्या योजनाएं हैं, इन सब के बारे में कि इकोनॉमिक तौर पे रामलला देश के लिए कितने जरूरी थे और उनसे क्या फायदा होने वाला है। अभी जो अयोध्या की जमीन की रेट है वो लगभग बढ़कर जो 2000 स्क्वायर फीट हुआ करती थी वो बढ़कर 18,000 स्क्वायर फीट तक बढ़ गई। इसका रीजन सबसे पहला तो ये है कि कई सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स जैसे कि होटल्स, कई सारी कंपनियां, खाने की कंपनियां, ये सब वहां पे अपना इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। अभी के डेट में रेडिसन ब्लू जैसे होटल्स, आपके ताज होटल्स के फ्रेंचाइजी और भी कई सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स जो होटल्स के हैं वो सब वहां पे अपना ओपन कर रहे हैं। वहां पे टेंट सिटी का डेवलपमेंट हो रहा है। आज की डेट में भी लगभग वहां 30 से अधिक टेंट सिटी डेवलप हुए हैं। लगभग आज के डेट में उसका रेट 30,000 से अधिक का है और सारे की सारे टेंट सिटी 2 महीने के लिए ऑक्युपाइड है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हर महीना लगभग 3.5 लाख लोग वो रामलला के दर्शन के लिए आएंगे, जिससे कि न सिर्फ बड़े बड़े ब्रांड्स बल्कि वहां के लोकल रेसिडेंट्स को भी फायदा पहुंचने वाला है। जैसे कि अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपने वेबसाइट और इन सब पर लगभग 1800 से अधिक अभी ऐसे होम स्टे अपने ऑनबोर्ड किए हैं, जो वहां पे लोकल रेसिडेंट्स रहते थे, जो उनके कमरे खाली रहते थे, उन सबको उन्होंने होम स्टे के तौर पे, पीजी के तौर पे, इस तौर पे उसको इस्तेमाल करना शुरू किया है, जो कि लोकल रेसिडेंट्स को एक इकोनॉमिक बूस्ट देने का काम करेगा। इसके साथ साथ जो रिप्लिका है, राम मंदिर का रिप्लिका है, जो रुद्राक्ष है, इन सब की बिक्री बहुत तेजी से बढ़ी है। राम मंदिर की वजह से एक जो टेम्पल टूरिज्म जिसको कहते हैं, उसमें इंडिया को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। इंडिया की इकोनॉमी को लगभग ये माना जा रहा है कि 10,000 करोड़ से अधिक का बूस्ट केवल राम मंदिर के बन जाने की वजह से मिलने वाला है। अब समझना ये होगा कि हम सब के लिए जो भी लोग वहाँ बिजनेस के तौर पे उसको देख रहे हैं, वहाँ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। वहाँ लेजर शो, फूड पार्किंग, जैसे दिल्ली हाट के तौर पे वहाँ पे अयोध्या हाट जैसे जगहों का वहाँ विकसित किया जा रहा है, जहाँ पे फूड स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं। इसके अलावे सरयू नदी के किनारे कई सारे ऐसे होम स्टे डेवलप किए जा रहे हैं, कई सारे टेंट सिटीज डेवलप किए जा रहे हैं। गाइड के तौर पे वहाँ पे लोगों को बहुत सारा रोजगार मिलने की संभावना है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, उसमें बहुत सारे लोगों को वहाँ रोजगार मिलने की जरूरत है। यानी कि हम अपने आंखों के सामने ये देख रहे हैं कि किस तरीके से टूरिस्ट हब के तौर पे अयोध्या विकसित होने जा रहा है। हम अभी तक देखते थे जो पहाड़ है, बाकी जगह जो है, जो समंदर है, वो किसी ना किसी तरह से ऑक्युपाइड है, कोई ना कोई वहाँ पे अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करके बैठा है। लेकिन अयोध्या एक ऐसा जगह होने वाला है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी की भरमार है और लगभग अयोध्या के डेवलपमेंट में लगभग 4.5 बिलियन से अधिक रुपए का खर्च किया गया है, जिसमें वहाँ के एयरपोर्ट के निर्माण से लेकर रेलवे स्टेशन के निर्माण से लेकर कई सारे और चीजें, वहां के रोडों के चौड़ीकरण पे काम किया जा रहा है। मतलब कि जिस तरीके से एक वेटिकन सिटी क्रिश्चियंस के लिए या मक्का मुस्लिमों के लिए, उसी तरह अयोध्या को हिंदुओं का एक ग्लोबल टूरिज्म स्पॉट बनाने की पूरी सरकार की योजना चल रही है और इससे भारत की इकोनॉमी को लगभग 10,000 करोड़ की बूस्ट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
टेम्पल टूरिज्म में भारत, आप समझेंगे कि टेम्पल टूरिज्म भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अकेले तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है, वहां से 3,500 करोड़ के आसपास का इकोनॉमिक बूस्ट मिलता है भारत को। इसके अलावे आप ये समझिए कि जैसे जैसे रामलला का ये स्पॉट जो अयोध्या में लोगों का आना शुरू होगा, इससे पूर्वांचल के कई सारे एरिया प्रभावित होंगे। अब बिहार के कुछ एरिया जैसे सीतामढ़ी जो सीता जन्मभूमि है, या फिर चित्रकूट के जो एरिया है, इन सब का भी डेवलपमेंट होगा। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि अयोध्या में बिजनेस की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनने जा रही है। वो ग्लोबल एक टूरिज्म स्पॉट बनने जा रहा है, जहाँ पे हिंदू धर्म से जुड़े, न सिर्फ हिंदू धर्म से जुड़े, ही धर्म के लोग, बाकी जगह के लोग भी वहां पहुंचेंगे। जैसे कि पहले ये दिखाया जाता था, कोई भी बाहर से टूरिज्म के लिए आता था इंडिया में तो वो ताज को विजिट करता था। तो अब एक उसी तरह के, उसी लेवल पे आप कहिए कि अयोध्या भी होने जा रहा है, जहां पे ग्लोबल टूरिज्म भी रहेगा और हमारे देश के लोग, सनातन धर्म, हिंदू धर्म के जो लोग हैं, वो लोग तो वहां रेगुलर विजिट करेंगे ही करेंगे। लगभग आप एक अनुमान के अनुसार 4.5 करोड़ लोग प्रति वर्ष वहां रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। तो इसी तरह के तमाम बिजनेस से जुड़ी जानकारियों के लिए, PR से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए NEMC को।